एलजी आए हुए हैं, एलजी आके राव आईएएस कोचिंग में निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले इंसाफ चाहिए। जो 3 बच्चे हमारे बीच बिखरे हुए हैं उनका इंसाफ चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर लाखों बच्चे आकर 18% हम जीएसटी भरते हैं एजुकेशन पे। अब व्यवस्था के नाम पे क्या मिलता है? 0 बटा सनाटा। ये सारे प्राइवेट लाइब्रेरी चल रही है, इनको बंद किया जाए। यहाँ पे गवर्नमेंट लाइब्रेरी होनी चाहिए और जो इनकी फीस होनी चाहिए 100 रुपया 50 रुपया, इससे ज्यादा नहीं। साथ ही साथ गवर्नमेंट कैंटीन भी होनी चाहिए। यहाँ पे फूड पॉइजनिंग बच्चों को कितना होता है आपको पता है? सब बाहर खा खा फूड पॉइजनिंग हो जाता है, कितना ग्रसित होता है। इसलिए सरकारी कैंटीन होनी चाहिए जो गवर्नमेंट को चलाना चाहिए। कैंटीन और लाइब्रेरी की हमारी तरफ से डिमांड है, तो इसलिए ये 2 चीज करना चाहिए। बोला ये भी जा रहा है कि 3 स्टूडेंट नहीं बस मरे हैं, और भी लोग मरे हैं। हाँ, सारी इसमें गवर्नमेंट डेटा छुपा रही है कि कितने मरे हुए। इसको स्पष्ट होना चाहिए कि कितने बच्चे हम लोग के बीच से गायब है। इस पर एकदम बिल्कुल करें। ये आज से स्थिति नहीं है, 2014 से स्थिति को देख रहा हूँ। जो पानी की जमा हो गया 2014 में, ये टीचर्स हैं, सारे इंस्टीट्यूट के टीचर नेक्सस हैं, ये लोग का। ये माफिया है, एजुकेशन माफिया है, एजुकेशन माफिया है। नेक्सस बनाकर कोई एक टीचर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लाखों 2-2 लाख 2.5 लाख फीस भरते हैं हम लोग। अब व्यवस्था के नाम पे क्या मिलती है? क्या मिलती है? क्या छोटे छोटे क्लिप बना के यूट्यूब पे डालते हैं, मोटिवेटिंग करती हैं। अरे यहाँ पे आपको सामने तो वो सपने परिवार के भी चकनाचूर हो गए, सपने दिखा के क्या भेजे तो क्या होगा? वो तो आइए तो छोड़िए, कितने बच्चों के सपने खत्म होते हैं। गरीब बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं यहाँ पे कोई फूड पॉइजनिंग से मर रहा है, कोई किसी स्थिति में। मैं 2014 से देख रहा हूँ इस स्थिति, कभी नहीं सुधरी है यहाँ की स्थिति। एकदम बिल्कुल एक्शन होती है। जब तक एक्शन नहीं तब तक एकदम धरना पड़ता है। यहाँ से मार जाएगी डायरेक्ट पार्लियामेंट तक, हम रुकने वाले नहीं। एडमिशन कराते हैं तो आपको नए नए सपने दिखाए जाते हैं, नए नए स्कीम बताए जाते हैं, क्या वो पूरे किए गए, या जिस तरीके से कुछ लापरवाहियों की वजह से 3 बच्चों की जान? जब तक पैसा आपका दिए हैं तभी तक इंस्टीट्यूट वाले आपके रखते हैं। जिस दिन पैसा खत्म उस दिन लात मार कर बाहर निकाल देते हैं। इंस्टीट्यूट के अगल बगल भी नहीं घुसने देते हैं। 2 मिनट लाइब्रेरी में बैठने नहीं देते हैं। इंस्टीट्यूट वाले पर लाइब्रेरी में 2 मिनट नहीं बैठते। जिस दिन आपका एडमिशन खत्म है, क्लास खत्म हो गया, ये माफिया बैठे हैं, ये कोई इंस्टीट्यूट वाले। अरे दुख की बात यह है कि हमको ज्ञान देने वाले शिक्षक, हमारे आदरणीय शिक्षक ज्ञान देने वाले हमको हमारे बीच रह जाए। क्या हमारी न्याय जो मांग कर रहे हैं गलत है? नाजायज मांग कर रहे हैं क्या हम लोग? कहाँ विकास दिलकर्ती सर यूट्यूब पर रील बनाकर डालने वाले? कहाँ आवाज होता सर? हम लोग ज्ञान देने वाले कहाँ है? सब ये सब बड़े बड़े जो टीचर है इनको फेमस करने वाला कौन है? हम लोग ही तो है ना। हमने इनको वहाँ तख्त पे बिठाया और ये तख्त पे बैठे। विकृति सर का कुछ बयान आया है ना? कोई बड़े महाराजा बने हुए, वो माफिया महाराजा बने हुए सब लोग अगर आते हैं यहाँ पर, उनका सीसेट का उस समय जब किया था ना, उनका हाईलाइट करने के लिए, ताकि उनका पेपर में डायलॉग डिलीवरी करते हैं, एक भी कमेंट नहीं है इन टीचरों का। वेयर इज गॉन? कहाँ गए इस समय? इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, सारे इंस्टीट्यूट वाले जो भी हो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम स्टूडेंट कहाँ के थे? इन्हीं को थे। कहाँ गए ये लोग? पिक्चर बनाना चाहिए ना, जो फादर ऑफ नेशन ये लोग बनते हैं, स्पीच देते हैं। कहाँ गए ये? पैसा लगाए पिक्चर बनाने में, जितना पैसा लगाया 12th फेल, उतना अगर काम किए रहते बच्चों की सेफ्टी के लिए ये सब, तो ये सब नहीं होता। जितनी सिक्योरिटी आज लगी है, एलजी आज आए हैं, गवर्नमेंट जितने आज आ रहे हैं, शायद उस दिन आए होते तो 3 बच्चों। अरे ये सब बैठे रहते हैं, कहने हैं सब। हमने जो लाशें रात को देखी है वो 10 से ज्यादा लाशें, 10-15 सीसीटीवी फुटेज दिखाई नहीं रहे। ये लोग 10-15 से ज्यादा मौतें हुई है, क्योंकि 30-40 बच्चे अंदर थे और बाहर निकलते हुए फोटो दिखाओ, वो दिखा नहीं रही है ना। सब अंदर मरे होता है, लाशें बहुत लेके हैं और ये सिर्फ बता रहे ताकि स्टूडेंट बता रहे हैं भर के लेके भर के ये सब जाके बिखर जाए, सब ये बिखर जाए, इसीलिए सब नहीं दिखा रहे हमें। और इनको दिखाना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन ले इनके ऊपर। ये जो सब क्यों नहीं बोल रहे? मांगे क्या मांग पूरी करेंगे? एक तो क्या है कि एलजी से उम्मीद की जा रही है कि हमारी मांगे पूरे करे। उनके साथ बेचारे जो मेंस लिख रहे हैं कुछ स्टूडेंट यूपीएससी के, उनका सपना कैसा रहा? इतने जने मेंस लिख रहे, उनमें से कोई सिलेक्ट रईस होता। किसी ने बेचारों ने कितने अपने दिल पे पत्थर रखे बच्चों को पढ़ाने भेजा है, और उनके साथ ये हो गया। किसी का एक बच्चा था, कुछ दिनों पहले इलेक्ट्रिक शॉक से वो बच्चा नीलेश मर गया है, मेंस लिख रहा था, वो एक ही था अपने घर में बेटा, और वो चला गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये वाले अब तो जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं उनके पे भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे और नहीं आने दे रहे उनको, ये नहीं दे रहा। और ये कोचिंग माफिया सब इसीलिए नहीं बोल रहे कि सबके साथ सेम सिस्टम है और सब भ्रष्टाचार से चल रहा है। ये करप्शन, ये है कि उनको जो कंपनसेशन दिया जाए, ठीक है, कोचिंग वालों पे एक्शन लिया जाए उन पे, और जितने भी बेसमेंट में लाइब्रेरी या वगैरह जो चल रहा है कोचिंग वाला, वो सब खत्म किया जाए, ठीक है। और हमारे साथ जितने भी रेंट और जितने भी सॉल्यूशन है वो फटाफट सॉल्यूशन किए जाए, और एक ऐसी कमेटी बनाई जाए ताकि यूपीएससी एस्पिरेंट वहां पे जाके अपना जो भी प्रॉब्लम है वो कहे और वो एक्शन लिया जाए। ऐसी एक कमेटी इस एरिया में होनी चाहिए, ऐसी मांगे। और भी हमारी मांगे जो हमारे जो बंधुगण है वो बताएंगे। और
ये जो कोचिंग वाला इसीलिए नहीं बोल रहे, जब सब जो है ना वो सब मिले हुए, सबके साथ सेम सिस्टम ना एक भी टीचर आए। दृष्टि में सेम सिस्टम है, सुब्रा रंजन में सेम सिस्टम है, ठीक है। ये राव आईएएस से लेके जितने भी कोचिंग वाले सबके पास सेम सिस्टम चल रहा है, सबके साथ, सबके बेसमेंट में सब 3-3 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, किसी नाम पे फीस ले रहे हैं बच्चे, 20-30 हजार रुपए के रेंट रह रहे हैं यहाँ पे, बच्चों का महीना साल भर का 4-5 लाख का खर्च हो रहा है। आपने क्या सपने देख के भेजा था? माँ बाप हमने वही सोचा था कि काश हमारे जो है आज हम पैसे लोन पे लेके भी भेजे ना, तो हमारी ये जो है बच्चा लगेगा का तो नाम ऊंचा करेगा और देश के लिए कुछ काम करेगा। लेकिन जो बच्चे मेंस तक पहुंच गए, काश इतने बच्चों में से सिलेक्शन होता, वो आज पूरे उनका क्या जाना कहाँ था और कहाँ चले गए, और किसके एक ही बच्चा था घर पे, उनके साथ क्या बीतरी होगी ना, आप सोच सकते हो ना। ये सोचने की बात है और इनको कुछ नहीं है, बस ये है कि 3 डाटा बता। और भी माँ बाप डर गए, कह रहे हम दिल्ली नहीं भेजेंगे अपने बच्चे। ऑब्वियस बात है ना, डरेंगे जब ऐसा इशू हो रहा है साथ में बच्चों के। ये है ना, कोचिंग वाले जो है ना, इनको सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और कुछ चीज के लिए। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम तो आपको आईएएस बना देंगे, 1 साल में हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। आपने पैसे दे दिए, नए बच्चे ऐड देके टॉपरों को ला लेते, टॉपरों के देके। मैं कहना चाहता हूँ कि टॉपरों को देख के मत आइए, ये टॉपरों को पैसे या कैसे भी करके टॉपरों को स्टेज पे ले आते हैं, और ले आने के बाद वो बड़ी बड़ी बात है मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, फिर वो बच्चे ऐसा सुन के आ जाते हैं। बाजीराम दो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, मैं किसी का नाम नहीं ज्यादा नहीं लेना, दृष्टि सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, वहां जाके सीधा अंधे आके ब्लाइंडली वहाँ एडमिशन ले लेते हैं और बड़े सपनों के साथ, और फिर वो ना तो रिफंड पॉलिसी भी नहीं है, अगर ना 1-2 दिन में भी अच्छा नहीं लगे ना तो वो खुला कहता है कि हम आपको पैसे वापस नहीं देंगे, नहीं देंगे। अब स्टूडेंट फंस जाता है क्या? स्टूडेंट फंस जाता, क्या करे, और उसके चक्कर में बेचारे को दिल्ली रह के, दिल्ली में लाखों खर्चा करके रहना पड़ता है, और कोचिंग में ना तो कोई टीचर जैसा भी पढ़ाना है पढ़ाए, उनके फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं, बस यही चलता है। फिर किसी नाम पे टेस्ट सीरीज वो सामने पैसे लूटे जाते हैं, और ऐसा जब इंसिडेंट होता है तो अभी राव आईएएस ने प्रेस नोट जारी किया, उसमें सिर्फ 3 बताई कि 3 मौतें हुई है सिर्फ, ठीक है। ये जो 3 मौतें हुई है, ये क्या चाहते हैं कि भाई 3 मौतें बच्चे जो है 2 दिन में बिखर जाए, लेकिन ये डाटा बताए ना, रियल डाटा बताए, क्यों डर रहे हो? सीसीटीवी फोटोज दिखाए, हमें सीसीटीवी वीडियो दिखाए, ये नहीं दिखा रहे सीसीटीवी। क्या मांगे पूरी होंगी वो आपके पास? मैम, एलजी साहब के पास जो रिप्रेजेंटेटिव लोग गए हैं ना, वो हमारे बीच से है या नहीं है अभी श्योर नहीं है। जो बातें रखेंगे स्टूडेंट्स रखेंगे, ये सारे स्टूडेंट्स तो 5 लोग, वो पता नहीं किसने भेजा है, हमको नहीं पता वो किसने भेजा है। हम लोग तब बात करेंगे जब वो यहाँ आएंगे, भी तो गए हैं फिर। वो हमको नहीं पता किसने भेजे हैं, हमको नहीं पता, हम तब बात मानेंगे जब तक एलजी साहब यहाँ आएंगे। They all are funded and they belong to some another political party or institute. The aspirants who are sitting here, they are the representative, and nobody is coming to listen to them. The people are students should be present here, not talk to 5 or 10 representative. There is no representative of us. हम जो भी बात करेंगे सारे यहाँ करेंगे, और जो भी ये अभी बुलडोजर जो भी चला, ये सिर्फ मतलब बुलडोजर तो चला ही नहीं, वो तो लाके आगे खड़ा हुआ है। वही अगर लाए भी है तो सिर्फ ये है कि लाइमलाइट से चीजें हटा के, मतलब ये जो इलीगल लाइब्रेरीज चल रही हैं इन्हें बंद करो ना। बाईलॉज सीधे हैं कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी आप लाइब्रेरी में नहीं कर सकते, तो कैसे चल रही है? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उस साइड राव आईएएस के तरफ एलजी बैठे हुए हैं, और उसी के ठीक सामने सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो मांगे कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दीजिए, और जितने लोग गुजरे हैं उन लोगों की मांग पूरी हो। जो ये लोग मांग कर रहे हैं वो पूरी क्या एलजी करेंगे? जिस तरीके से इनके बीच से 10-5 लोग गए हुए हैं, जो लोग मांग अपनी बताने के लिए एलजी को गए हुए हैं। वैसे आप देख सकते हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि शायद वहां से एलजी आए और बैरिकेडिंग हट रही है और एलजी यहाँ पे मौजूद होंगे। तो क्या स्टूडेंट की मांग पूरी होगी? क्या जो माँ बाप सपने देखते हैं अपने बच्चों को कस्बे गांव से भेजा जाता है, क्या वो पूरे होंगे? माँ बाप के सपने चकनाचूर हुए, स्टूडेंट के चकनाचूर हुए सपने। जिस तरीके से लोग अपने सपने सजाते हैं, वो स्टूडेंट आज यहाँ खड़े हुए, लोग पढ़ने के लिए आते हैं, लोग आगे बढ़ने के लिए आते हैं। इम्पोर्टेंट मांग ये है, वहाँ जितने भी बात एलजी से कर रहे हैं, हमारा उनमें से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सिर्फ इशू को पॉलिटिसाइज करा जा रहा है, और प्रोफेशनल प्रोटेस्टर है, इनकी दाल रोटी ये उठ के गए हैं, लेकिन वो दूसरी पार्टी के हैं। हमने जब यहाँ से भगाया है उन्हें, हमें एलजी यहाँ चाहिए। आप बस ये बोलो कि हम वहाँ पर बस बुला रहे हैं कि जो वहाँ लोग हैं वो यहाँ आ जाए। हम ये चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे यहाँ पर आके हमारे सामने बात करें, और जो सरकार की तरफ से आ रहा है हमारे सामने बात करें। पीठ पीछे कोई भी बात होगी हमको मंजूर नहीं है।
मंजूर बस नहीं होगा। ये सरकार को बताइए कि सामने आकर सरकार बात करे, डरे नहीं हम उनके इनके देश के छात्र। सर गवर्नमेंट इतना स्टूडेंट को गिरा चुकी है कि आज ये पढ़ने की जगह, लाइब्रेरी की जगह, अपने कॉपी किताब की जगह आज यहाँ रोड पे बैठ के संघर्ष कर रहे हैं, बिना पानी पिए इतने धूप में यहाँ पे लोग खड़े हैं। तो भैया क्या कहोगे? ये दिल्ली के सबसे बड़े यहाँ पे हमारे सरकार के जो एलजी आए हैं, साहब आए हैं, उनको आकर बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। तो वहाँ पर 2-4 आदमी को बुलाकर और खाली आश्वासन दिया जा रहा है, जो कि लगातार कल भी दिया गया था, परसों भी दिया गया था, वही चीज आज दोहराया जा रहा है। सेम है ऐसी सरकार पर, ऐसी व्यवस्था पर। एक देश की राजधानी दिल्ली है, क्या है बताइए।